हेलो गाइज, वेलकम टू बाइक माई यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी। तो आज आप लोग को एक अच्छा 12वीं बोर्ड में जितने भी छात्र छात्रा आर्ट्स कॉमर्स साइंस से पढ़ते तो उन सभी छात्रों को आज आप लोग को हिंदी इलेक्टिव का जो आप लोग को मॉडल क्वेश्चन पेपर द्वारा जो आप लोग को जैक द्वारा जो जारी किया गया उसी का आज हम आप लोग को हिंदी इलेक्टिव का आप लोग को मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे हिंदी इलेक्टिव का। तो जितने भी छात्र छात्रा आर्ट्स कॉमर्स साइंस में पढ़ते तो उन्हें दबा के शेयर करें ताकि वो भी अपना हिंदी इलेक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख लेते। हम आप लोगों को पिछले वीडियो में भी हिंदी कोर का और आप लोग और सब्जेक्ट का भी क्लास 12 का बना दे, तो जाके पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग जो मॉडल क्वेश्चन पेपर का आंसर जो आप लोग को डाल दिए वो, ताकि वो अपना भी एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सके। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन को और आप लोग को बताते हैं आज हिंदी इलेक्टिव का। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप लोग को पहले गद्यांश को पूरी तरह से पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम गद्यांश को नहीं पढ़ते और आप लोग को डायरेक्ट आंसर बताते। तो आप लोग को पहला क्वेश्चन नंबर, विज्ञान की प्रगति में किसमें वृद्धि हुई है? तो विज्ञान की प्रगति में जो वृद्धि हुई है वो आधुनिक सुख साधनों में हुई है। तो इसका आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है? तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं कि इससे मानव वृद्धि कुंठित हो गई है, शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है, ये सभी। तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, वैज्ञानिक प्रगति व अध्यात्मकवाद। क्वेश्चन नंबर 4, विज्ञान जनित बुराइयों में मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो विज्ञान जनित बुराइयों से जो मुक्ति मिल सकती है वो भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के संतुलित समझ से स्थापित करके। तो इसका आंसर आप लोग को सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प चयन करें। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक जितने भी क्वेश्चन है तो आप लोग पहले पद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किसे संबोधित कर रहा है? तो इसका आंसर आप लोग को सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, मुसाफिर को। क्वेश्चन नंबर 6, कवि संघर्षों का सामना करने का क्या रास्ता बदलता है? तो कवि संघर्षों का सामना करने का जो रास्ता बदलता है वो संघर्षों का मुस्कुराकर सामना करना। तो इसका आंसर ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, उपयुक्त पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक को बताएं। तो उपयुक्त जो पद्यांश के लिए जो उपयुक्त शीर्षक है वो मुसाफिर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग डी नंबर होगा, मुसाफिर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से मुसाफिर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मुसाफिर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो पंथी होता है। खंड खा। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 9, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है जिसका अर्थ है। तो इसका आंसर आप लोग को चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। तो इसका आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन एक पर सिद्धांत संचार शास्त्री है? तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्बर श्रैम। क्वेश्चन नंबर 11, आलेख एक विधा है। तो आलेख एक विधा है वो गद्य लेखक का। तो इसका आंसर ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? तो दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोग को बी नंबर होगा, रूपक। क्वेश्चन नंबर 14, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादकीय जो लिखा जाता है वो संपादक के द्वारा लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो जनसंचार का जो प्रमुख माध्य कारण है वो लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना और शिक्षित करना। तो इसका आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो इसका आंसर आप लोग को बी नंबर होगा, उदंत माद्र। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के लिए विशाल वर्ष से संवाद कायम करना कहलाता है जनसंचार। इसका आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, संचार। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व की पहली फिल्म कौन थी? तो विश्व की पहली फिल्म, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, द अराइवल ऑफ ट्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 19 से 22 तक का आप लोग को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आंसर देना। तो क्वेश्चन नंबर 19, प्रयुक्त पंक्तियों की रचयिता कौन है? तो प्रयुक्त पंक्तियों की जो रचयिता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो इसका आंसर डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, उपरोक्त पद्यांश किस भाषा में है? तो उपरोक्त जो पद्यांश वो खड़ी बोली भाषा में। तो इसका आंसर सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, कापा अधरों पर थरथर थरथर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर आप लोग को सी नंबर होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्वेश्चन नंबर 22, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है? तो प्रस्तुत पंक्तियां जो ली गई है वो सरोज स्मृति से ली गई है। तो इसका आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, देवसेना का गीत शीर्षक कविता जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो इसका आंसर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, स्कंद गुप्त से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, कार्नेलिया कौन थी? तो कार्नेलिया जो थी वो सेल्यूकस की बेटी थी। तो इसका आंसर ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मदन महीना किसे कहा गया है? तो मदन महीना जो कहा गया है वो वसंत को कहा गया। तो इसका आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक कम कविता में कवि किस चीज़ के लिए लोगों को दूसरों के सामने हाथ फैलाते हुए देखता है? तो एक कम कविता में जो कवि किस चीज़ के लोगों को दूसरों को सामने का हाथ फैलाता है? तो वो कुछ पैसों के लिए, रोटी के लिए, चाय के लिए। तो ये सभी के लिए जो कवि दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। तो इसका आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, सत्य कविता के अनुसार सत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर आप लोगों को बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, आज सत्य की पहचान करना बहुत आसान हो गया है। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 से 31 को आप लोग को पहले गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 28, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ के उद्धृत है? तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, संवादियां। क्वेश्चन नंबर 29, गांव-गांव संवाद पहुंचाने का काम कौन करता है? तो गांव-गांव संवाद पहुंचाने का जो काम करता है वो हरगोविंद करता है। तो इसका आंसर ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, हरगोविंद। क्वेश्चन नंबर 30, ना आगे नाथ ना पीछे गहा का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आप लोग को सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, कोई जिम्मेदारी ना होना। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका आंसर आप लोग बी नंबर होगा, गुलाम। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात शीर्ष पाठ भीष्म साहनी की आत्मकथा का एक अंश है। भीष्म साहनी की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका आंसर आप लोग बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, आज के अतीत। क्वेश्चन नंबर 33, बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपने दिन काट रही थी? तो बड़ी बहुरिया जो खाकर दिन काट रही थी वो बथुआ साग खाकर दिन काट रही थी। इसका आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस ग्रंथ को बड़े चितार्थ ढंग से पढ़ा करते हैं? तो इसका आंसर आप लोग को सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 35, मोहल्ले के लोग लेखक एवं उनके मित्रों को किस नाम से पुकारते हैं?
तो इसका आंसर आप लोग को ये नंबर करेक्ट आंसर होगा निसंदेश लोग। क्वेश्चन नंबर 36, कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता है? तो इसका आंसर आप लोग डी नंबर होगा मसान की मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 37, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते हैं? तो प्रेमचंद उर्दू में जो लिखते हैं वो धनपत राय लिखते हैं। तो इसका आंसर ये नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है? तो रंगभूमि। इसका आंसर बी नंबर आंसर होगा रंगभूमि। क्वेश्चन नंबर 39, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता है? यह कथन किसका है? तो इसका कथन जो है नायक राम का है। तो इसका आंसर ये नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सुभागी भैरव से डरकर रात भर कहाँ छिपकर बैठी थी? तो सुभागी भैरव से डरकर जो रात भर छुपकर जो बैठी थी वो सूरदास की झोपड़ी में। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप लोग को ए नंबर करेक्ट आंसर है, जो आप लोग को लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग आज का वीडियो यहीं तक। क्लास 12 का जो आप लोग आर्ट्स कॉमर्स साइंस का जो छात्र छात्राओं के लिए आप लोग को हिंदी इलेक्टिव का जो आप लोग को मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का आप लोग को आप लोग बहुत जल्द आप लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 भी आप लोग बता देंगे। तो आप लोग को हिंदी का आप लोगों को पिछले वीडियो में करा दिए, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियो अपलोड है, तो वहाँ जाकर अपना क्वेश्चन आंसर देख सकते हो और अपना एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करें, क्योंकि आप लोग जो एग्ज़ाम बहुत ही कम समय बचा हुआ आप लोग को दिसंबर में आप लोग को एग्ज़ाम ले जाएगा। तो आप लोग को 1 महीना बचा हुआ है एग्ज़ाम का। अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।